अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे साथियों, ये ज़मीन जिस पर इंसान बसते हैं ना, नहायत अजीबो-गरीब और बेहद दिलचस्प बस्ती है। हज़ारहा साल से इसे अल्लाह ताला ने पैदा किया। किराए अर्ज़ पर इंसानी ज़िंदगी की इब्तिदा दो नेक शख्सियतों से हुई, यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, जो ज़मीन पर सबसे पहले इंसान और पहले नबी थे, और उनकी ज़ौजा हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम, जो पहली खातून थी। उनकी औलाद में दो बेटे भी शामिल थे। एक का नाम हाबील था और दूसरे का नाम काबील था। हाबील उम्र में छोटा था। वो बेहद शरीफ, मिलनिसार और हंसमुख था। उसके बरक्स उसका जो बड़ा भाई था ना कबील, वो खुदगर्ज और तलख मिजाज नौजवान था। दोनों लड़के जवान हुए तो इन्हें ज़रिया माश की फ़िक्र हुई। काबील ने खेती बाड़ी अख्तियार कर ली और हाबील चरवाहा बन गया। उनके वालिदैन ने फिर उनकी शादी ब्याह करने के बारे में सोचना शुरू कर दिया। चनाचे दोनों लड़कों के रिश्ते तय कर लिए गए। हाबील के लिए जिस लड़की को मुंतखब किया गया वो बहुत हसीन व जमील थी, मगर काबील की होने वाली बीवी की ज़ाहरी शक्ल सूरत निस्बतन अच्छी ना थी। काबील को ये बात सहत नागवार गुजरी। वो अपने छोटे भाई से हार खाकर हसद की आग में जलने लगा। वो खूबसूरत लड़की से हर ही कीमत पर शादी करना चाहता था। ज्यों ज्यों शादी के दिन करीब आते गए, त्यों काबील के मिजाज का पारा ऊपर ही ऊपर चढ़ता गया। छोटे भाई और वालिदैन से उसके ताल्लुकात बिगड़ते ही चले गए। एक दिन उसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से नहायत तल्ख अंदाज में साफ साफ कह दिया कि खूबसूरत लड़की की हाबील से शादी करने का मतलब ये है कि आपको हाबील से ज़्यादा मोहब्बत है। उसने धमकी दी कि वो ऐसा हरगिज़ नहीं होने देगा। यूँ हालात बिगड़ते देखकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बेहद परेशान हुए। उनकी दिली आरज़ू थी कि मामला खुश असलूबी से तय हो जाए। चनाचे इस तकलीफ दा झगड़े को निपटाने के लिए उन्होंने एक तजवीज़ पेश की। उस ज़माने में ये रवाज था कि लोग अपनी कीमती इमलाक को अल्लाह ताला के हुज़ूर बतौर नजराना पेश किया करते थे। नजराने की ये चीज़ें किसी ऊंची जगह पर रख दी जाती थीं। फिर आसमान से एक शोला, आग का शोला नमूदार होता था, और जिस शख्स की नज़र अल्लाह ताला को मंजूर होती उसे वो शोला निगल जाता था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने यह मशवरा दिया कि दोनों बेटे अपने अपने नजराने अल्लाह ताला के हुज़ूर पेश करें, और जिस बेटे का नजराना अल्लाह ताला कबूल कर ले उसी से खूबसूरत लड़की की शादी की बात पक्की हो जाएगी। ये तजवीज़ दोनों बेटों ने कबूल कर ली। हाबील सीधा सादा और नेक सीरत चरवाहा था। उसने अपने रेवड़ में से नजराने के लिए सबसे उम्दा बकरा चुन लिया। काबील अखड़ और कम फहम किसान था। वो अपने खेत पर चला गया और रद्दी किस्म का गल्ला नजराने के लिए निकाल लिया। दोनों भाइयों ने अपने अपने नजराने ऊंची जगहों पर रख दिए और बेताबी से नतीजा का इंतज़ार करने लगे। इतने में आसमान से आग का एक शोला नमूदार हुआ और देखते ही देखते हाबील के बकरे पर लपक कर उसे निकल गया। काबील का गला सड़ा गला जूं का त्यों पड़ा रहा। इससे ये बात कतई तौर पर वाज़िया हो गई कि अल्लाह ताला ने हाबील का नजराना कबूल कर लिया है और काबील का मुस्तरद कर दिया है। नजराने की कबूलियत में हाबील की जीत का मतलब ये निकला कि खूबसूरत लड़की से उसी की शादी की बात पक्की हो गई। हाबील के नजराने की कबूलियत के बाद सारा झगड़ा तो ख़त्म हो जाना चाहिए था, मगर ऐसा ना हुआ, बल्कि इसके बरक्स मामला और संगीन सूरत अख्तियार करता चला गया। काबील ने हाबील के नजराने की कबूलियत को अपनी तौहीन समझा। उसके दुख, इज़्तिराब और गुस्से में मज़ीद इजाफा होता चला गया। वो आपे से बाहर हो गया और हाबील की तरफ मुश्तिल निगाहों से देखते हुए वो ललकार उठा, मैं किसी रोज़ तुम्हें ख़त्म ही कर दूंगा। तुम अपने इरादे में हरगिज़ कामयाब ना हो सकोगे। हाबील बड़े तहम्मुल से बोला, तुम मेरे खिलाफ जो जी चाहे करते फिरो, मगर मैं तो भाई के खिलाफ लड़ने से रहा। अगर अल्लाह ताला ने मेरा नजराना कबूल फरमा लिया और तुम्हारा मुस्तरद कर दिया तो भला इसमें मेरा क्या कसूर है। नजराने की कबूलियत नीयत पर मौकूफ़ है। अल्लाह ताला को धौंस धमकी और ताकत का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं पसंद। काबील गुस्से से लाल पीला हो गया। उसने चीख कर कहा, अगर तुम्हारी शादी हसीन लड़की से और मेरी बदसूरत से हो गई तो तुम्हारी औलाद मेरी औलाद को देखकर गुरूर और फख्र से इतराया करेगी। मैं इस सितम ज़रीफ़े को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाबील ने उसे बहतेरा समझाया, मगर बेसूद। उस रोज़ काबील के सर पर भूत सवार हुआ था। मामला हद से बढ़ता हुआ देखकर हाबील सहम गया। सुलह सफाई की खातर वो चुपके से इधर उधर खिसक कर काबील की नज़रों से ओझल रहने लगा।
काबिल गमो, गुस्सा और हसद और इंतकाम की आग में बुरी तरह जल रहा था। आखिर उसने फैसला कर लिया कि उसे अपने भाई को फौरन मार डालना चाहिए, मगर मुश्किल ये थी कि उसे कत्ल करने का कोई तरीका सुझाई ना देता था, क्योंकि हित्ता ज़मीन पर अभी तक कत्ल की कोई वारदात नहीं हुई थी। दफातन शैतान इंसान की शक्ल में नमूदार हुआ। वो एक हाथ में मुर्ग थामे हुए था। उसने मुर्ग ज़मीन पर लटा दिया और फिर एक पत्थर उसके सर पर दे मारा। बेचारा मुर्ग लहूलुहान होकर वहीं ख़त्म हो गया। काबिल ये सारा तमाशा देख रहा था। उसे जान से मारने का फ़न समझ आ गया। चनाचे वो अब मुनासिब मौका की तलाश में रहने लगा। एक रात हाबील गहरी नींद सोया हुआ था। काबिल ने आओ देखा ना ताओ झट से एक बड़ा सा पत्थर उठाया और भाई के सर पर दे मारा। बेचारा हाबील वहीं ढेर हो गया। हित्ता ज़मीन पर यह पहला इंसानी कत्ल था, और था भी किस कदर भयानक कि मकतूल और कातल आपस में सगे भाई थे। हाबील की खून आलूद लाश अभी वहीं पड़ी थी। काबिल उसके पास परेशान खड़ा था। मान उसे यह ख्याल उसे सताने लगा कि उसने कोई बहुत ही बुरी हरकत कर डाली है। उसे अपने किए पर सख्त नदामत और तशवीश महसूस हुई। वो बहुत पशेमां था। उसे कुछ सुझाई ना देता था कि लाश को ठिकाने लगाने के लिए क्या करे। इसी शशोपंज में उसने लाश कंधे पर उठाई और मारा मारा फिरने लगा। कुछ अरसे बाद लाश से बदबू छूटने लगी। उससे काबिल और भी परेशान और हरासा हुआ। इधर लाश की बदबू बढ़ती चली जा रही थी, उधर उसके ज़मीर की मलामत भी शदीद होती चली जा रही थी। उसने ऐसे महसूस किया जैसे वो अपने हवास और तवाज़ुन खो रहा हो। हरासा आलम में यूं फिरते फिराते उसने दो कौवों को लड़ते हुए देखा। एक मुख्तसिर मगर शदीद झड़प के बाद एक कौवा जख्मी होकर गिर पड़ा और तड़प तड़प कर मर गया। कातल कौवे ने चोंच से फौरन एक घड़ा खोदा, मुर्दे को लेकर घसीट कर उसमें दबा दिया और फिर फुर्र से उड़कर नज़रों से ओझल हो गया। काबिल सारी बात समझ गया। उसने फौरन एक बड़ा सा घड़ा खोदा और भाई की लाश को उसमें दफन कर दिया। जब हाबील पुरअसरार तौर पर अचानक गायब हो गया तो वालिदैन को सख्त तशवीश हुई। एक दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने काबिल से भाई की गुमशुदगी के बारे में पूछा तो वो बहुत बरहम हुआ। उसने बड़े गुस्ताख अंदाज में जवाब दिया, मुझे क्या पता? क्या आपने मुझे हाबील का दरबान समझ रखा है कि मुझे इसकी हर हरकत का इल्म हो? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बहुत ही दाना नबी थे। दरअसल उन्हें अपने मुजरिम बेटे की करतूतों के बारे में सब कुछ मालूम हो चुका था। प्यारे बेटे की अलमनाक जुदाई से माँ बाप पर रंजो अलम के पहाड़ टूट पड़े। इस दर्दनाक सान्हे के बाद किसी ने उन्हें कभी मुस्कुराते हुए नहीं देखा। भाई की लाश ठिकाने लगाने के बाद काबिल की हालत और बिगड़ गई। उसके इज़्तिराब और वहशत में इजाफा होता चला गया। वो बेहद अफसुर्दा और घुटा घुटा सा रहने लगा। उसे रात दिन मासूम भाई की याद सताने लगी। अपने किए पर नदामत और पशेमानी से उसका बुरा हाल हुआ जाता था। उसने बाप की नाफरमानी की थी और अपने छोटे भाई को बिला वजह कत्ल कर डाला था। उसकी ज़िंदगी से सुख चैन हमेशा हमेशा के लिए जैसे रुखसत ही हो चुके थे। उसके चेहरे से खौफनाक वहशत टपकती थी। वो दीवानों की तरह इधर उधर टकरे मारता फिरता था। लोग उसकी भयानक शक्ल सूरत से खौफ खाते थे। वो जिधर से भी गुजरता उस पर फब्तियाँ कसी जाती और पत्थर फेंके जाते थे। उसकी ज़िंदगी सरापा अजाब बन चुकी थी। फिर एक दिन क्या हुआ? एक दिन हुआ कुछ यूँ कि एक शरीर लड़के ने एक बड़ा सा पत्थर बड़े ज़ोर से उस पर दे मारा, काबिल पर दे मारा। वो पत्थर उसके सर पर लगा और खून के फुहारे फूट पड़े। उसके मुंह से एक भयानक चीख निकली और वो धड़ाम से ज़मीन पर ढेर हो गया। दम तोड़ने के बाद भी उसके सर से खून मुसलसल बहता रहा। यूं कातिल अपने इबरतनाक अंजाम को जा पहुंचा। प्यारे दोस्तों, अल्लाह से डरते रहो। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो।